कीर्ति अपनी दोस्त स्वीटी के साथ कॉलेज की पार्किंग में अपनी स्कूटी पर बैठी थी। उफ, अब जल्दी से कोई नया मुर्गा आए तभी मजा आएगा। आएगा आएगा, थोड़ा इंतजार कर। इंतजार करने के लिए तो यहाँ बैठी हूँ, कोई चंपू दिखे तो उसकी खिंचाई करें। हाँ, किसी को तंग करके ही तो हमारी जान में जान आती है। कितनी समझदार है तू। वो तो है ही, अभी तो एडमिशन स्टार्ट ही हुए हैं, अब तो कई चंपू आएंगे कॉलेज में। तभी कॉलेज के गेट से हाथ में बैग लिए पैदल चलते हुए सीधा सा दिखने वाला एक लड़का एंटर करता है। देख उधर, वो आया एक शिकार। कितना भोला सा लग रहा है ये। चल आजा, इसे छेड़ते हैं। हाँ हाँ चल। तो स्वीटी और कीर्ति उसके पास जाकर उसे रोकते हैं। ओह हेलो, तुम रुको जरा। वो लड़का रुक जाता है। हाँ जी। हाँ जी, ओहो, इतनी रिस्पेक्ट। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम साजन है। तो हम क्या करें फिर? कुछ मत करो, आपने ही पूछा। ये तो बहुत बोलता है। तो न्यू एडमिशन? हाँ MA फर्स्ट ईयर। हम भी तो MA फर्स्ट ईयर में ही है, लेकिन हमने तो BA भी इसी कॉलेज से की है। तो इसका मतलब ये हमारा कॉलेज है। तो कायदे से हम तुम्हारे सीनियर हुए, क्योंकि हम 3 साल पहले इस कॉलेज में आए थे। लेकिन आप सीनियर कैसे हुए? आप भी तो MA फर्स्ट ईयर में ही हैं। आए तो पहले थे ना तुमसे। पहले आने से क्या होता है? आप मेरी सीनियर नहीं बन सकती। पर इस कॉलेज पर पहला हक तो हमारा ही हुआ ना। नहीं, हर स्टूडेंट का हक है इस कॉलेज पर। मैं पहले आ जाता तो ये कॉलेज मेरा थोड़ी ना हो जाता। बिल्कुल होता, तुम भी हमारे बराबर होते आज, अगर तुमने BA यहीं से कर ली होती तो। वैसे तुमने जब BA यहाँ से नहीं की तो MA क्यों कर रहे हो? मैंने पहले BA सरकारी कॉलेज से की थी। ओहो, गरीब लोग, पैसे नहीं होंगे ना BA करने के। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे इतने कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। तो अब कहाँ डाका डाला है? कहीं डाका नहीं डाला, मैं खुद कमाता हूँ। अच्छा, तो कितना कमा लेते हो एक दिन में? 100 रुपए? हाँ, लगता तो यही है इसे देखकर। आप होंगे रईस लोग, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रही हैं। फिलहाल मुझे जाना है। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो अब क्या आप मेरी रैगिंग करना चाहती हैं? तो तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारा यहाँ वेलकम करने के लिए खड़े हैं कि कब साजन जी आएंगे और हम स्वागत करेंगे? कितना भोला है ये। चलो फिर कर लीजिए रैगिंग। जल्दी बताओ क्या करना है। चल छोड़ ना यार स्वीटी, इसने तो सरेंडर ही कर दिया। जाओ बेटा जाओ। हाँ, हम कोई और मुर्गा देख लेंगे, फिलहाल तुम जाओ। तो साजन वहाँ से चला जाता है। सामने उसका दोस्त हैप्पी उसका इंतजार कर रहा था। क्या यार साजन, इतना लेट कर दिया पहले दिन ही। बस यार ऐसे ही हो गया। और वो लड़कियां क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं, बस कह रही थी कि पिछले 3 साल से इसी कॉलेज में है। अरे हाँ मैं जानता हूँ, उन्होंने BA यहीं से किया है। बड़ी ही तेज और चालाक लड़कियां हैं। छोड़ना, हमें क्या लेना। तो हैप्पी और साजन क्लास में जाते हैं। वहाँ कीर्ति अपनी दोस्त के साथ पहले से ही बैठी थी। कीर्ति के आगे वाली 2 चेयर खाली होती हैं। यहाँ बैठ जाओ तुम, बाकी सीट फुल है। अरे ध्यान से बैठना, कहीं देखना चेयर पर कोई च्युइंगम न लगा दी हो। हाँ मैं देख लेता हूँ। तो दोनों लड़के चेयर चेक करने लगते हैं। अरे डरो मत तुम, कुछ नहीं लगा है। तो जैसे ही साजन चेयर पर बैठने लगता है, पीछे से कीर्ति चेयर खिसका देती है और साजन नीचे गिर जाता है। सब स्टूडेंट्स उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बस कर लिया प्रैंक, हो गया या अभी कुछ बाकी है? देख तो स्वीटी, इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। मुझे अच्छे से पता था तुम कोई ना कोई प्रैंक तो करोगी ही और सब लोग हंसेंगे। गरीब लोगों को तो बेइज्जती भी फील नहीं होती कभी। तभी क्लास में लेक्चरर आ जाता है और सब स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं। दोपहर के वक्त सब स्टूडेंट्स क्लास से बाहर निकलने लगते हैं। मुझे एक आइडिया आया है। अच्छा, लेकिन क्या? अरे तू देखना, अब फिर से इस चंपू साजन पर सब लोग हंसेंगे। लेकिन तू क्या करने वाली है, बस देखती जा। तभी कीर्ति अपनी नोटबुक में से एक पेज निकालती है और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देती है, मैं गधा हूँ, और उस पेज के पीछे ग्लू लगा देती है। मैं समझ गई, लेकिन ये कागज तो कहाँ यूज करने वाली है? बहुत ही खतरनाक आइडिया है, इसे साजन की पीठ के पीछे लगाऊंगी। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे लगाओगी? अरे अब खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है, चल मेरे साथ। तभी कीर्ति और स्वीटी बाहर साजन और हैप्पी के पीछे चल पड़ते हैं। कीर्ति के हाथ में वो कागज भी था। चल स्वीटी, जैसे ही मैं 1 2 3 करूं, मुझे धक्का दे देना। ठीक है, 1 2 3। तभी स्वीटी कीर्ति को जोर से साजन के पीछे से धक्का देती है और कीर्ति जानबूझकर वो कागज साजन की पीठ पर चिपका देती है। अरे स्वीटी, धक्का क्यों दिया तुमने मुझे? ये क्या तरीका है?
क्यों धक्का दिया? मैंने नहीं, इसने दिया। साजन को पता नहीं लगा कि ये सब कीर्ति और स्वीटी की एक चाल थी और वो कागज भी अब साजन की पीठ पर चिपक गया था। हाँ, मैंने दिया ताकि तुम साजन को धक्का दे सको। पागल कहीं की, चल यहाँ से। सॉरी साजन। कोई बात नहीं। और वो पूरे कॉलेज में यहाँ वहाँ जाता रहता है और पीछे से सभी उसे देखकर जोर जोर से हंसते हैं। यार, ये सब लोग हम दोनों को देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हैं? मुझे तो नहीं पता क्या बात है, छोड़ना। चल कैंटीन में चलकर कुछ खाते हैं। दोनों कैंटीन में पहुँचते हैं। वहाँ भी लोग जोर जोर से उसके पीछे से हंस रहे थे। आखिर बात क्या है? तू ध्यान ही मत दे, तेरी और मेरी शक्ल बिल्कुल सही लग रही है, इन्हें हंसने दे। तभी कैंटीन में कीर्ति और स्वीटी भी आ जाते हैं। गाइस, यहाँ कोई लड़का कह रहा है कि मैं गधा हूँ। कमाल है ना, खुद को ही गधा बोल रहा है। हाँ देखो तो क्या जमाना आ गया है, क्या हो गया है आज की जनरेशन को। तभी सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन तुम दोनों किससे कह रही हो ये सब? सबको। और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यहाँ इतने लोग हैं, किसी से भी पूछ लो। हैप्पी, छोड़, इनके मुंह मत लग। ये देखो, गधा बोल पड़ा। तमीज से बात करो मुझसे। तमीज नहीं है तो बात मत करो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मुझे जानना भी नहीं है कि तुम कौन हो। देख तो कीर्ति, इसके बात करने का तरीका, लगता है अपनी औकात भूल गया है। तभी तो खुद को गधा कह रहा है। तभी साजन उसके पास जाता है और तभी हैप्पी की नजर उसकी शर्ट पर लगे उस कागज पर पड़ती है और वो जल्दी से उसे हटा देता है। यार साजन, ये देख, तभी सब हंस रहे थे। ये जरूर कीर्ति का ही काम होगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारा कुछ करना भी नहीं है कीर्ति। तुम ये सब करके अपना लेवल दिखा रही हो। मेरा लेवल तुमसे 100 गुना ज्यादा ऊंचा है, तो लेवल की तो तुम बात ही मत करो। लेकिन तुम्हारे यहाँ का लेवल बहुत छोटा है कीर्ति, और जिन पैसों पर तुम इतना इतरा रही हो वो तुम्हारे बाप के हैं। हाउ डेयर यू। डियर तो तुमने अभी देखी ही कहा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा। छोड़ना यार, लड़कियां हैं। देख तो कीर्ति कैसे बात कर रहे हैं ये दोनों। हिम्मत आ गई है इनमें। इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पहले पकड़ तो लो। वैसे गुस्से में तुम ज्यादा अच्छी लगती हो। कीर्ति मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। साजन उसे पीछे से आवाज लगाता है। अरे कीर्ति, तुम भी कुछ कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, डर मत जाना मुझसे। इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुमसे डरूं। हाँ। और ये कहते हुए कीर्ति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये तो साजन ने हद ही कर दी, उल्टा हमारी ही बेइज्जती हो गई। कोई बात नहीं, अब तो इस कॉलेज में उसका जीना मुश्किल कर दूंगी मैं। हाँ, जैसे आया है वैसे ही उल्टे पांव यहाँ से चला जाएगा। कुछ देर बाद साजन कॉलेज से घर के लिए निकलने वाला होता है और तभी गार्डन में अचानक उसे कीर्ति के जोर से रोने की आवाज आती है। कीर्ति अपना हाथ पकड़कर रो रही थी। अरे अचानक से इससे क्या हुआ? जाकर पूछता हूँ। रहने दे यार, ये भी इसकी कोई चाल ही होगी। देख, वो स्वीटी भी आसपास नहीं है। नहीं हुई चाल फिर? हो सकता है सच में वो तकलीफ में हो। ठीक है, फिर तू ही जा, मैं यहीं खड़ा हूँ। तभी साजन उसके पास चला जाता है। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं साजन, हाथ में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है। लगता है जैसे हाथ टूट गया है। अरे ऐसे थोड़ी ना टूटता है, तुम कहो तो डॉक्टर के पास चल लेते हैं। मेरा हाथ बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। यहाँ से हाथ लगाकर तो देखो, ऐसा लग रहा है टूट गया है। साजन उसका हाथ पकड़ लेता है और देखने लगता है। तभी कीर्ति जोर से चिल्लाती है और उसी का हाथ जोर से पकड़ लेती है। अरे छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो? छोड़ो, अरे कोई समझाओ इसे, मेरा हाथ पकड़ रहा है। ये क्या घटिया हरकत है कीर्ति, चुप रहो प्लीज। साजन जल्दी से हाथ छुड़वा लेता है। तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। देखो ना गाइस, ये मेरा हाथ पकड़ रहा था, मुझे छेड़ रहा था। झूठ बोल रही है ये, मैंने इसका कोई हाथ नहीं पकड़ा, इसी ने मुझसे कहा था। अब कीर्ति ने साजन को फंसाने का ठान ही लिया था, तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कीर्ति की इस हरकत का क्या नतीजा निकलता है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि साजन कॉलेज में नया ही आया होता है। वहाँ कीर्ति और स्वीटी मिलकर साजन को बार बार परेशान करते हैं, लेकिन साजन फिर भी कीर्ति की हर हरकत पर मुस्कुरा देता है, जिससे कीर्ति के घमंड को चोट पहुँच जाती है। तो कीर्ति उससे बदला लेने के लिए उस पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाती है। अब आगे देखो ना सब, ये लड़का क्या कर रहा है। किसी प्रोफेसर को बुलाओ, प्रिंसिपल को बुलाओ। तभी वहाँ पर स्वीटी भागी भागी आती है। क्या हुआ कीर्ति? स्वीटी, इस साजन ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया था। इतना घटिया लड़का है ये,
कीर्ति ने तुम्हें कुर्सी से गिराया तो तुम इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो? बहुत हो गया स्वीटी, तुम दोनों मिली हुई हो और मुझे फंसाना चाह रही हो। प्लीज ऐसा मत करो। देख तो कैसे गिड़गिड़ा रहा है। नाटक जारी रख। अच्छा, तुम यहाँ कॉलेज में आकर लड़कियाँ छेड़ते हो और हम कुछ न कहें? कीर्ति, मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जाओ, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। हाँ चलो, अभी सभी प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर चलते हैं इसे। वहीं कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स भी कीर्ति की बात को सच समझने लगते हैं और साजन के खिलाफ हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हैप्पी भागकर आता है। रुको, बहुत हो गया कीर्ति, तुम्हारी हरकतें अब हद से पार हो रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? एक तो तुम्हारा दोस्त मेरी दोस्त को छेड़ रहा है, ऊपर से। शट अप, बहुत हो गया, ज्यादा बकवास मत करो वरना तुम दोनों को कॉलेज से निकलवा दूंगा। ओ अच्छा, इतनी हैसियत है क्या तुम्हारी जो मुझे निकलवा दोगे? हाँ बिल्कुल है, ये देखो हैसियत रिकॉर्ड की है मैंने। और तभी हैप्पी अपना मोबाइल दिखाता है। असल में हैप्पी ने कीर्ति की वो सारी हरकत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। क्या दिखा रहे हो हैप्पी? साजन, मैंने तुझसे कहा था ना इन दोनों की चाल होगी कोई, इसलिए तेरे के पास जाते ही मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। ये सब देखकर कीर्ति और स्वीटी के होश उड़ जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स भी हैरान रह जाते हैं। कीर्ति, यहाँ तो सब उल्टा पड़ गया हम पर ही। अब बोलो, लेकर जाओ इसे प्रिंसिपल के पास और मैं भी दिखाता हूँ फिर ये वीडियो सर को। नहीं रुको यार, मैं तो मजाक कर रही थी। पूरे कॉलेज के सामने तुम मेरे दोस्त को बेइज्जत करने का सोच रही थी और अब कह रही हो कि ये मजाक है। सॉरी ना यार, अब इतना भी मत खींचो बात को। कीर्ति जानबूझकर हंसने का नाटक करती है और वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट को जाने को कहती है। अरे तुम सब जाओ, हम चारों तो प्रैंक कर रहे थे, तमाशा मत बनाओ, जाओ। तो सभी स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। बहुत अच्छा किया कीर्ति तुमने मेरे साथ। सोचो अगर ये वीडियो प्रिंसिपल सर देख लेते तो। चिंता मत कर साजन, इन दोनों के ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं, ये वीडियो तो मैं उन्हें दिखा कर ही रहूंगा। नहीं नहीं हैप्पी, प्लीज ऐसे मत करो यार। हैप्पी छोड़ना, अब नहीं करेंगे ऐसे तंग। हाँ, अब हम कभी नहीं करेंगे ऐसा। चलो कोई बात नहीं, हैप्पी कुछ नहीं करेगा। ऐसे कैसे नहीं करेगा, मैं तो दिखाऊंगा। ये दोनों लड़कियां सारे कॉलेज में ऐसे ही परेशान करती हैं सबको। कोई बात नहीं, अब से शायद कुछ ना करे, शायद इनको समझ आ गई हो, घमंडी कहीं की। चल साजन। तो साजन और हैप्पी वहाँ से घर के लिए निकल पड़ते हैं और वहीं कीर्ति गुस्से में आग बबूला हो रही थी। यार ये क्या हो गया, सारे कॉलेज के सामने हमारी ही बैंड बज गई। इस बात का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं साजन को। लेकिन साजन ने क्या किया है? हैप्पी की गलती है सारी। तू रहने दे, ये सब साजन की चाल थी, उसी ने हैप्पी को बोला होगा वीडियो बनाने के लिए। अब ये सब तो मुझे भी नहीं पता। अब तू देखती जा, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब है तेरा? अब देख साजन को कैसे मैं अपने जाल में फंसाती हूँ। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद ही रखेगा। कीर्ति अब रहने दे, फंस जाएंगे। अब तो मैं फंसने वाला कोई काम ही नहीं करूंगी। आज उसने जो मेरी बेइज्जती की है, जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो अब कीर्ति अपनी जिद और घमंड की वजह से गुस्से और बदले की आग में जल रही थी। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। तो अगले दिन जब साजन और हैप्पी क्लास में आते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता है, आई एम सॉरी साजन। तभी साजन कीर्ति की तरफ देखता है और कीर्ति मुस्कुराती है। कोई बात नहीं कीर्ति, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं साजन, मैं रात भर सो नहीं पाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ठीक है, पर अब तुमने सॉरी बोल दिया और मैंने मान लिया, अब ज्यादा सोचो मत। ठीक है साजन, थैंक यू। तो क्लास के बाद साजन और हैप्पी जब कैंटीन में जाते हैं तो कीर्ति और स्वीटी भी उनके पास जाकर बैठ जाती हैं। तुमने मुझे माफ कर दिया ना साजन? अरे हाँ कीर्ति, तुम इतना क्यों सोच रही हो? क्योंकि मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा ठीक है, बताओ क्या खाओगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना, रुको मैं भी कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तो साजन खाने के लिए समोसे ले आता है और चारों एक साथ बैठकर खाते हैं। तो साजन, आज से हम फ्रेंड्स या नहीं बनना चाहते? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दुश्मनी में दोस्ती भी होती है। प्लीज हैप्पी, भूल जाओ सब। और मुझे पता है वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला आइडिया भी साजन का था। हाँ, मैंने ही कहा था हैप्पी को वीडियो बनाने के लिए। ओहो, बड़े चालाक हो साजन तुम, दिखते ही भोले हो बस। तुम दोनों भी कम नहीं हो। चलो जो भी हुआ भूल जाओ, आज से हम सब दोस्त। तो साजन और कीर्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अब कीर्ति और साजन काफी वक्त साथ बिताने लगे थे।
ये सब देखकर हैप्पी फिर से साजन से इस बारे में बात करता है। क्या बात है साजन, आजकल तुम कीर्ति से बड़ा बोलचाल करने लगे हो। मैं क्या करूं यार, तुमने देखा ना, हर बार वही आ जाती है, पर पीछे तो तू भी नहीं हटता। हाँ, फिर शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, उसने मुझसे माफी भी मांगी थी। मुझे तो इसमें भी उसकी कोई चाल लगती है। अरे यार, तू तो हर वक्त ही गलत सोचता रहता है। मैं नहीं गलत सोचता, तू बहुत भोला है, तुझे नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, और इतने दिन हो गए उसने कोई हरकत भी नहीं की है। यही तो, शायद वो कोई बड़ी चाल चलने वाली है। यार रहने दे, अब वो सुधर गई है। हम जंग के मैदान में नहीं है जो वो चाल चलेगी। जो लड़की पिछले 3-4 सालों में नहीं सुधरी, तुझे लगता है वो 4 दिन में सुधर गई? पहले वो कैसी थी मैं नहीं जानता, पर अभी फिलहाल में मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करती है। फिर भी मैं तो तुझे सावधान कर रहा हूँ, बच कर रहना उससे, ठीक है? चिंता मत करो। काफी दिनों तक कीर्ति और साजन अच्छे दोस्तों की तरह एक साथ रहते और बातें करते थे। स्वीटी को भी ये सब काफी अजीब लग रहा था कि कीर्ति अचानक इतना कैसे बदल गई। क्या बात है कीर्ति, आजकल तो तू साजन के आगे पीछे घूमती रहती है। बस यार ऐसे ही है, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। तो क्या है, काली दाल तो अच्छी लगती है मुझे। तो एक बार कॉलेज में फ्रेशर पार्टी होती है। सब स्टूडेंट्स काफी मौज मस्ती कर रहे थे और अच्छे तरीके से तैयार होकर आए थे। कीर्ति, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू साजन, तुम्हारे लिए ही तो तैयार होकर आई हूँ। क्या मतलब? हाँ, तुमने ठीक सुना, इधर आओ। तभी कीर्ति साजन का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ क्लास में ले जाती है जहाँ कोई और नहीं था, और कीर्ति साजन का हाथ अपने हाथ में लेती है। साजन, आई लव यू। कीर्ति, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें हैं ये? प्यार करना कोई गलत है क्या? लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ कीर्ति। कहाँ तुम और कहाँ मैं? मैं ये सब नहीं जानती, बस मुझे तुमसे सच में बहुत प्यार हो गया है। कीर्ति, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मैं कपड़ों की दुकान में काम करता हूँ, और जैसी जिंदगी तुम जी रही हो वैसी जिंदगी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो कोई बात नहीं, तुम मेहनती हो, जल्दी तुम कामयाब हो जाओगे। हाँ, मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे इन सब में वक्त लगेगा। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और तभी कीर्ति साजन को गले से लगा लेती है। धीरे धीरे और वक्त बीतता जाता है, साथ ही कीर्ति और साजन के बीच नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। वो दोनों साथ घूमते फिरते खाते पीते हैं। एक दिन कीर्ति और साजन कॉलेज की एक खाली क्लास में बैठे थे। साजन, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? ऐसा नहीं है कीर्ति। तो कभी कहते क्यों नहीं? मैं तो तुमसे अपने दिल की हर बात कह देती हूँ। जब मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारे लायक बन गया हूँ, उस दिन कहूँगा। ये सब मुझे नहीं जानना, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बस बात खत्म। नहीं कीर्ति, मैं शादी नहीं कर सकता अभी। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें बताया तो था, अभी मेरी जिंदगी तो सेट हो जाए, मैं तुम्हारे काबिल तो बन जाऊं, तभी करूँगा। हम दोनों मिलकर सेट हो जाएंगे ना, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकती। प्लीज कीर्ति, ये जिद मत करो, मैं नहीं कर सकता। पक्की बात है ना? सोच लो, नहीं करोगे ना तुम मुझसे शादी? मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं भी शादी नहीं कर सकता, मुझे और वक्त चाहिए। ठीक है, ले लो वक्त जितना लेना है। अब गुस्सा मत करो, समझने की कोशिश करो। अब तुम भी समझ लेना। लेकिन क्या? और तभी कीर्ति वहाँ से भागती हुई कॉलेज की छत की तरफ जाने लगती है। साजन भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे रोकता है। रुको कीर्ति, कहाँ जा रही हो? रुको। और कीर्ति छत पर जाकर दीवार पर खड़ी हो जाती है। कीर्ति, तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम्ही ने कहा था ना तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो मैं अब जीकर क्या करूँ? तुम्हारा दिमाग हिल गया है, उतरो नीचे। पास मत आना, वरना मैं अभी कूद जाऊंगी। नहीं नहीं कीर्ति, प्लीज। साजन बहुत घबरा जाता है, पर हैरानी की बात ये थी कि कीर्ति जैसी जिद्दी और घमंडी लड़की अचानक सुसाइड करने पर क्यों आ गई थी? आखिर कीर्ति ये सब क्यों कर रही थी? अचानक उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया था? लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कीर्ति अपनी चालबाजी से साजन को फंसाना चाहती है, लेकिन उसका दोस्त हैप्पी फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे सारी बात कीर्ति और स्वीटी पर ही आ जाती है और कीर्ति साजन से बदला लेने का सोचती है। लेकिन वक्त के साथ साथ कीर्ति और साजन में नजदीकियां बढ़ती जाती हैं और कीर्ति अब साजन से प्यार भी करने लगी थी, यहाँ तक कि वो शादी से मना करने पर सुसाइड करने तक आ गई थी। अब आगे। कीर्ति प्लीज ऐसे मत करो। या तो तुम मुझसे शादी के लिए हाँ करो या फिर मेरी मौत का तमाशा देखो। पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे शादी कर लूंगा बस, पर तुम जल्दी से नीचे आ जाओ।
सच कह रहे हो ना? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, बस तुम नीचे आ जाओ। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो फिर आज ही तुम्हें मेरी मौत की खबर मिल जाएगी। नहीं, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, सच। तो कीर्ति दीवार से नीचे उतर जाती है और साजन को गले लगा लेती है। कितनी पागल हो तुम कीर्ति। लेकिन प्यार में अगर पागल ही ना हुए तो प्यार करने का क्या फायदा? वो सब तो ठीक है कीर्ति, लेकिन तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं मेरे मम्मी पापा को मना लूंगी। ठीक है, फिर मैं भी मेरी माँ से बात कर लूंगा। ठीक है साजन, आज ही घर पर सारी बात करके बताती हूँ। ठीक है, मैं भी आज माँ से बात कर लूंगा। इसके बाद साजन और कीर्ति अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मी पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटा। पापा, मेरे कॉलेज में एक लड़का है साजन, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। कीर्ति, ये अचानक से शादी की बात? बेटा, ऐसे थोड़ी ना शादी होती है, पता नहीं कैसे लोग हैं। आप चिंता मत कीजिए पापा मम्मी, मैं साजन से मिलवा दूंगी। लेकिन वो करता क्या है? उसकी कपड़ों की दुकान है पापा। कीर्ति बेटा, काम तो ठीक है ये, लेकिन पता नहीं काम चलता भी है या नहीं। हाँ, क्या पता कितनी कमाई होती है बेटा, और आज के टाइम में पैसों से ही सारे शौक पूरे होते हैं। हाँ मम्मी, मैं जानती हूँ, लेकिन वो मेहनत कर रहा है, उसका काम भी अच्छा चलता है। कीर्ति ने अपने मम्मी पापा से झूठ बोल दिया कि साजन की कपड़ों की दुकान है, लेकिन क्यों, ये तो हमें थोड़ी देर में पता लगने वाला है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन पापा, अब डिसीजन तो मैंने ले लिया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ बस। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो कल को तुम्हारी छोटी बहन पिंकी पर भी इस बात का असर होगा। कुछ नहीं होगा पापा, मैं सब देख लूंगी, आप जानते हैं ना मुझे। हाँ, जानते हैं हम तो तुझे कि तू बहुत जिद्दी है। तो मम्मी, ये बस मेरी जिद ही है, पूरी तो आपको करनी ही पड़ेगी। बेटा, ये मजाक की बात नहीं है, शादी ब्याह कोई 2-4 दिन का खेल नहीं है। हाँ पापा, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, मुझे सब पता है। तभी वहाँ पर कीर्ति की छोटी बहन पिंकी भी आ जाती है। क्या बात हो रही है दीदी? कुछ नहीं पिंकी, मेरी शादी होने वाली है। अरे वाह, अब तो मेरे भी जीजा जी होंगे। बिल्कुल हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। फिर कब मिलवा रही हो जीजू से? मम्मी पापा मानेंगे तभी मिलवाऊंगी ना। अरे मम्मी पापा तो बहुत फ्रैंक हैं, ये तो कुछ नहीं कहेंगे, भले लव मैरिज हो या अरेंज। तो ठीक है, कल मैं साजन को घर बुला लेती हूँ। पापा, आप लोग मिल लेना उनसे और ज्यादा सवाल जवाब करके परेशान मत करना। ठीक है, पर पता नहीं कैसा लड़का है, घर में कौन है, परिवार कैसा है? उसके घर में कोई नहीं है मम्मी, बस उसकी मम्मी है। तो तूने उनका घर देखा है क्या? तू रह लेगी क्या वहाँ? नहीं, देखा तो नहीं, पर देख लूंगी मम्मी, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो कीर्ति के मम्मी पापा जानते थे कि कीर्ति जो बात कह देती है उसे पूरा करके ही मानती है, और साथ ही वो दोनों शुरू से ही लव मैरिज के खिलाफ नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ साजन अपनी माँ रेणुका से भी बात करता है। माँ, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा, बता। माँ, मेरे कॉलेज में एक लड़की है कीर्ति, वो मुझसे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, लेकिन। हाँ, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहती हैं, यही ना कि अभी मैं इतना कमा नहीं रहा। वही तो बेटा, आजकल की लड़कियों के कितने शौक होते हैं, तो तू कैसे पूरा करेगा? पर माँ, मैंने उसे सब कुछ सच बताया हुआ है, और मैंने उससे कहा था कि मुझे शादी के लिए अभी थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी। अच्छा, ये तो फिर उस लड़की की इच्छा है, तुमने उससे कोई झूठ तो नहीं बोला ना साजन? नहीं माँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तो ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो ये सब चलता ही है। हाँ माँ। तो फिर कब मिलवा रहा है मुझे मेरी बहू से? बस शायद कल ही उसे आपसे मिलवाने ले आऊंगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह कीर्ति और साजन दोनों शादी को लेकर अपने अपने घरों में बात कर लेते हैं। अगले दिन दोनों कॉलेज में मिलते हैं। मैंने कहा था ना साजन, मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो क्या तुमने उन्हें बताया कि मैं कपड़ों की दुकान में काम करता हूँ? हाँ हाँ, सब बता दिया, चिंता मत करो। अच्छा, फिर भी वो मान गए? मुझे लगा नहीं मानेंगे। मुझे तो तुम जानते हो ना, मुझे जो बात मनवानी होती है मैं मनवा कर ही रहती हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है, तुम बहुत जिद्दी हो। तो बस फिर आज तुम मेरे घर आ रहे हो मेरे मम्मी पापा से मिलने। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, न जाने क्या क्या पूछेंगे वो, क्या क्या कहेंगे। तुम चिंता मत करो, घर में मेरा पूरा रौब है, तुमसे कोई गलत बात नहीं कहेगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। और मेरी माँ भी तुमसे मिलना चाहती है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कहो तो अभी चल लेते हैं। लेकिन अभी तो क्लास है ना। छोड़ो ना, कॉलेज में कभी कभी बंक भी मारना चाहिए, चलो अभी चलते हैं। तो साजन कीर्ति को लेकर घर पहुंच जाता है। कीर्ति रेणुका के पैर छूती है।
अरे वाह, बहुत सुंदर है मेरी बहू। हाँ माँ, वो तो है ही। आंटी जी, आपको हमारी शादी से कोई नाराजगी तो नहीं है ना? क्यों भला, मुझे क्यों नाराजगी होगी अगर तुम दोनों खुश हो तो? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने भी मेरे घर पर बात कर ली है। तो क्या वो सब खुश हैं? हाँ हाँ आंटी जी, कोई दिक्कत नहीं है। आज साजन हमारे घर भी आएगा मेरे मम्मी पापा से मिलने के लिए। अच्छा, तो उसी दिन साजन कीर्ति के मम्मी पापा से भी मिल लेता है और शादी की बात भी पक्की हो जाती है। और कीर्ति के कहने पर किसी ने भी साजन से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, सब राजी हो गए थे। अंकल जी, मुझे तो लगा आप लोग कभी नहीं मानेंगे मेरे काम की वजह से। मानना पड़ता है बेटा, और काम तो अच्छा ही है। तुम कपड़ों। तभी कीर्ति झूठ पकड़े जाने के डर से ही बीच में ही राजेश की बात को काट देती है और शब्दों में हेर फेर कर देती है। हाँ हाँ, सब बता दिया है मैंने साजन, कपड़ों की दुकान का भी। हाँ बेटा, और मैंने भी लव मैरिज की हुई है, तो बच्चों को कैसे रोक दे। सही बात है। देखा साजन, मैंने कहा था ना मम्मी पापा को तुम पसंद आओगे। हाँ, तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई थी आप सबको। क्या बताना है बेटा? पापा, मैं मंदिर में ही शादी कर लूंगी, ज्यादा मेहमान बुलाने की जरूरत नहीं है, सही है ना? सब लोग ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। लेकिन क्यों बेटा, अच्छे से शादी करेंगे तेरी, हमें कोई पैसों की कमी थोड़ी ना है। हाँ वो तो है मम्मी, लेकिन आजकल के लोग आपको पता ही है कैसे हैं, हर कोई खाने पीने आ जाता है और कमियां निकालता रहता है। हाँ दीदी, वैसे तो आपकी बात सही है, मंदिर में ही कर लेना, क्यों भीड़ बुलानी। तभी तो कह रही हूँ, बस घर घर के लोगों में शादी हो जाएगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 दिन बाद मंदिर में कीर्ति और साजन की शादी होती है, जहाँ सिर्फ उन दोनों के परिवार ही शामिल होते हैं। सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। तो आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब विदाई का समय हो गया है, दुल्हन के माता पिता आगे आइए। नहीं रुकिए पंडित जी, विदाई तो दूल्हे की होगी पंडित जी। सब लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। अच्छा मजाक है कीर्ति। मैं मजाक नहीं कर रही साजन। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मम्मी पापा, मैं साजन के घर नहीं रह सकती, छोटा सा घर है इसका तो। लेकिन ये सब तुम्हें पहले भी पता था, और तुमने तो अपनी मर्जी से शादी की है बेटा। अब तुम क्यों नहीं रहना चाहती? हाँ पापा, मैंने शादी जरूर की है, लेकिन प्लीज अब समझिए, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती, मेरा दम घुटेगा वहाँ। कीर्ति बेटा, ये कैसी बच्चों वाली बात कर रही हो? शादी के बाद लड़की को घर छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। कीर्ति, क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं साजन, वो मैं बताना भूल गई थी, लेकिन तुम्हें मेरे घर रहना होगा, ये मेरी शर्त है। क्या मतलब, तुम साजन को घर जमाई बनाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, ये घर जमाई बनकर ही मेरे साथ रहेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कीर्ति? देखो साजन, शादी तो हो ही चुकी है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो घर जमाई तो बनना ही पड़ेगा। कीर्ति, तुम अगर घर नहीं छोड़ना चाहती थी तो शादी ही नहीं करनी थी ना। लेकिन पापा, अब तो शादी हो गई है, अब ये सब बातें रहने दीजिए। कीर्ति का ये व्यवहार देख सब के सब हैरान रह जाते हैं। कीर्ति ने साजन से शादी सिर्फ उससे बदला लेने के लिए की थी। वो उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाना चाह रही थी, इसीलिए उसे घर जमाई बनने की बात कर रही थी। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या साजन उसकी बात मान लेगा। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कीर्ति अपने घर पर साजन से शादी करने की बात करती है, लेकिन साजन एक कपड़ों की दुकान में काम करता है। ये सच्चाई वो अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताती। वहीं साजन की माँ भी मान जाती है। कुछ वक्त में कीर्ति और साजन की शादी मंदिर में हो जाती है, लेकिन विदाई के वक्त कीर्ति का एक नया ही रूप देखने को मिलता है और वो साजन से घर जमाई बनने की शर्त रखती है। अब आगे कीर्ति साजन के करीब जाती है और उसके कान में कुछ कहती है। तो मिस्टर साजन, कैसा लग रहा है आपको? लगी ना स्वाभिमान को चोट? क्या मतलब? कीर्ति, तुमने मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया? हाँ बिल्कुल करना पड़ा, तुमसे बदला तो लेना ही था। लेकिन इस तरीके से बदला कौन लेता है? मैं लेती हूँ ना। अब तो तुम फंस चुके हो, मेरे घर आओगे तो भी लोग हंसेंगे और नहीं आओगे तो भी लोग हंसेंगे। साजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कीर्ति बेटा, ऐसी जिद नहीं करते। बेटा, तुम्हारी सारी जिदें हमने पूरी की हैं, लेकिन ये तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। लेकिन मैं तो अपनी इसी बात पर कायम रहूंगी। लेकिन दीदी, ऐसे नहीं होता है। तू चुप रह, बीच में मत बोल। देखिए, शादी की पवित्र रस्म में ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए।
पंडित जी, ये शुभ अशुभ मैं कुछ नहीं मानती। आपको आपके काम के पैसे मिल जाएंगे। तुम्हें ससुराल तो जाना ही होगा कीर्ति, तमाशा मत बनाओ। नहीं पापा, मैं साजन के घर में नहीं रह सकती। बिल्कुल छोटा सा घर है इसका। पहले भी तो पता था ना कि घर छोटा है। अगर तुम्हें इसके साथ रहना ही नहीं था तो शादी ही क्यों की? हाँ कीर्ति बेटा, तुझे तो सब हालात पता थे ना कि साजन एक कपड़ों की दुकान में काम करता है, ज्यादा नहीं कमाता, घर छोटा है। तभी ये बात सुनकर कीर्ति के मम्मी पापा हैरान रह जाते हैं। क्या कहा आपने? साजन कपड़ों की दुकान में काम करता है? अंकल जी, क्या कीर्ति ने आपको इस बारे में कुछ बताया नहीं था? लेकिन इसने तो कहा था कि तुम्हारी कपड़ों की खुद की दुकान है। कीर्ति, तुमने झूठ क्यों बोला इनसे? बोलो कीर्ति, क्यों छुपाया ये सब? मुझे झूठ बोलना पड़ा, वरना मम्मी पापा शादी के लिए कभी नहीं मानते। और ये सब तुमने मुझसे बदला लेने के लिए किया है ना? अपनी ईगो में आकर। कैसा बदला? इसके बाद साजन कॉलेज में हुई सारी घटना खुलकर कीर्ति के मम्मी पापा को बताता है। कीर्ति, ये तो तूने हद ही कर दी। इतने घमंड में रहना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन कीर्ति को किसी भी बात का अफसोस नहीं हो रहा था। उसे तो बस बदला लेना था। पापा, अब शादी हो गई है, अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। हमारी ही गलती है इसमें। हमने ही कीर्ति को इतना ज्यादा सिर पर चढ़ा लिया कि आज ये इस हद तक आ गई है। मुझे माफ कर देना अंकल आंटी, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि कीर्ति ने मेरा सच आपसे छुपाया, वरना मैं ही बता देता। नहीं साजन बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने कहीं कोई धोखा नहीं किया है। हमारी बेटी में ही खोट है। माँ, घर चलो अब। लेकिन बहू के बिना? बहू आपकी अभी ससुराल में आना ही नहीं चाहती। मैं तो कभी भी नहीं आऊंगी। तो इसके बाद साजन अपनी माँ के साथ अपने घर चला जाता है और कीर्ति भी अपने परिवार के साथ घर आ जाती है। बेटा, ये सब क्या हो गया? माँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है। कीर्ति ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, कीर्ति में इतनी समझ नहीं है, लेकिन उसे समझ आ जाएगी, देखना। साजन रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लेता है। वहीं कीर्ति के घर में भी माहौल अच्छा नहीं था। सब लोग कीर्ति से नाराज थे। अब आप सब लोग मुझसे क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? तो हम क्या तुम्हारी इस हरकत पर गर्व करें? तुम्हें क्या लगता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है? इतना भी कोई मैंने गुनाह नहीं कर दिया। तुमने उस लड़के की जिंदगी खराब कर दी और कहती हो गुनाह नहीं किया। पापा, मुझे बार बार दोष मत दीजिए। उसकी वजह से ही मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और इतना कहकर कीर्ति अपने कमरे में चली जाती है। वहीं शाम के वक्त कीर्ति के मम्मी पापा साजन से मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं। अरे आप लोग आइए अंदर। जी, हम आपसे क्या ही कहें। हमारी बेटी की इस हरकत पर हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। और मुझे तो साजन को देखकर भी बड़ी तकलीफ हो रही है। आंटी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। किसी को भी नहीं पता था कि कीर्ति के मन में ये सब चल रहा है। लेकिन साजन बेटा, एक बात कहती हूँ, अगर तू माने तो। जी आंटी जी, बताइए। चाहे कीर्ति कैसी भी है, जिद्दी है, लेकिन मैं ये जानती हूँ उसे समझाया जा सकता है, बहलाया भी जा सकता है। मैं कुछ समझा नहीं आंटी जी। हाँ बेटा, सोमा ठीक कह रही है। अगर तुम हमारे घर में रहने आ जाते हो तो शायद कीर्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाए। लेकिन अंकल जी, मैं घर जमाई बन के कैसे रह सकता हूँ? ये मेरे स्वाभिमान के बिल्कुल खिलाफ है। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक आदमी हूँ, पर अब तुम दोनों की शादी हो गई है तो मुझे एक यही रास्ता नजर आ रहा है। सच कहूँ तो मुझे भी इन दोनों की बात सही लग रही है साजन। सच में मुझे भी लगता है कीर्ति को देर सवेर समझ आ ही जाएगी। क्या मतलब माँ, आप भी मुझे घर जमाई बनने को कह रही हैं? बेटा, बस कुछ ही वक्त की तो बात है और मुझे विश्वास है एक दिन कीर्ति खुद इस घर में बहू बनकर आएगी। हाँ साजन बेटा, हम तीनों तुमसे काफी बड़े हैं और हमारी जिंदगी का अनुभव कहता है कि कीर्ति जरूर समझ जाएगी। तो तीनों मिलकर साजन को काफी समझाते हैं और आखिर साजन मान जाता है। ठीक है, आप सब मुझसे बड़े हैं। अगर आप कह रहे हैं तो जरूर कुछ अच्छा ही कह रहे होंगे। हाँ, तो ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक है, अब हम चलते हैं और तुम जब मर्जी घर पर रहने आ जाना। वो घर तुम्हारा ही है, दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर इसे 1-2 दिन में भेज दूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो इसके बाद राजेश और सोमा वहाँ से चले जाते हैं। माँ, मैंने उन्हें हाँ तो कर दी है, लेकिन आप अकेले कैसे रहेंगे? अरे मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ बेटा, मैं रह लूंगी और फिर हम एक ही शहर में हैं। तुम तो जब चाहे आ जाना। लेकिन मुझे आपकी चिंता लगी रहेगी माँ। इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ। तू जा और बस मेरी बहू को ले आ।
हाँ, मैं जरूर ले आऊंगा, उसे जरूर समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, और कल तेरा टीचर वाला पेपर भी है ना? हाँ माँ, आपको याद है? बिल्कुल याद है। भगवान करे तेरी ये नौकरी पक्की हो जाए। हाँ माँ, नौकरी लग जाए तो फिर कहना ही क्या। अगले दिन साजन टीचर का पेपर देने एग्जाम सेंटर पर जाता है। वहाँ उसे उसका दोस्त हैप्पी भी मिल जाता है। अरे साजन, तूने भी एग्जाम फिल किया था? बिल्कुल, मुझे भी तो नौकरी चाहिए। हाँ यार, आज के टाइम में नौकरी तो सबको ही चाहिए। और बता, और सब ठीक है? ठीक लग तो नहीं रहा, आजकल तो कॉलेज में भी मिलना नहीं होता। और बता, कीर्ति का क्या हाल चल रहा है? बस यार, हाल तो बुरे ही हैं। तू सही कहता था। क्या मतलब? यही कि कीर्ति कोई चाल चल रही है मेरे साथ प्यार का खेल खेल कर। अब उसने क्या किया? तो इसके बाद साजन अपने दोस्त हैप्पी को सारी बात बताता है। मुझे तो पहले ही पता था कि लड़की ऐसा ही कुछ करेगी, लेकिन तू भी तो अंधा हो गया था प्यार में। अब क्या कहूँ मैं, अब तो हो गया जो होना था। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, कभी भी जरूरत हो तो बुला लेना मुझे, ठीक है? इसके बाद साजन घर आ जाता है और अपना सामान पैक करने लग जाता है। ओहो, साजन जी अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? क्या माँ, आप भी ना छेड़ रही हैं मुझे। अब तो यही कहना पड़ेगा, साजन चले ससुराल। बड़ा ही गंदा डायलॉग है माँ, सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उसी शाम को साजन अपने सारे सामान के साथ अपने ससुराल पहुँच जाता है। राजेश और सोमा खुशी से उसका स्वागत करते हैं। अरे वाह जीजा जी, हमारे घर में आपका स्वागत है। थैंक यू पिंकी। बहुत अच्छा किया बेटे। लेकिन कीर्ति घर पर नहीं है, वो देखेगी तो हैरान ही रह जाएगी। हाँ, उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसे आ जाऊंगा। पर वो है कहाँ? पता नहीं, अपनी किसी फ्रेंड के साथ गई है दीदी। तो कुछ देर बाद कीर्ति घर वापस आ जाती है और साजन को देखकर हैरान हो जाती है। साजन, तुम यहाँ? हाँ कीर्ति, तुमने ही तो कहा था कि अगर तुम्हारे साथ रहना है तो तुम्हारे घर पर ही रहना पड़ेगा। मैंने कहा और तुमने मान भी लिया और घर जमाई बनने को तैयार हो गए। हाँ, होना पड़ा, तुमसे प्यार जो करता हूँ। बस बस रहने दो ये सब बातें। और मम्मी पापा ने तुम्हें घर में आने दिया, कमाल है। हाँ बेटा, ये हमारे घर का जमाई है, क्यों ना आने देंगे। और क्या, तो अब तो जमाई जी की अच्छे से खातिरदारी भी करेंगे। हाँ दीदी, जीजू के साथ रहने में बहुत मजा आएगा। लगता है आप सब लोग पागल हो गए हैं। तभी कीर्ति मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। तो यहाँ से शुरू हुआ साजन चले ससुराल में आने का सफर। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कीर्ति ससुराल नहीं जाती है, लेकिन कीर्ति के मम्मी पापा और रेणुका के समझाने पर साजन घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो अपने सारे सामान के साथ कीर्ति के घर पहुंच जाता है, लेकिन कीर्ति उसे देखकर बहुत हैरान होती है और कीर्ति के घर वाले साजन के आने से काफी खुश थे। अब आखिरी उम्मीद थी कि शायद कीर्ति को समझ आ जाए। देखते हैं आज क्या होता है आगे। कीर्ति जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है साजन का सारा सामान वहीं पड़ा था। मम्मी, ये क्या है? क्या हुआ दीदी? ये सामान यहाँ क्या कर रहा है? मेरा सामान है कीर्ति, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। मैं इस इंसान के साथ एक कमरे में बिल्कुल नहीं रहूंगी। तो फिर कीर्ति तुम कहाँ जाओगी? मैं नहीं, तुम जाओगे। नहीं नहीं, जमाई जी कहीं नहीं जाएंगे। तो अब आप सब साजन की तरफ हो गए हैं। मुझे लगता है कीर्ति को मुझसे डर लग रहा है। हाँ जीजू, दीदी डरती है आपसे। मैं किसी से नहीं डरती, मैं इसी कमरे में रहूंगी। बेटा, ये ठीक रहेगा। तो उसी दिन से कीर्ति और साजन एक ही कमरे में रहने लगे थे, लेकिन साजन जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोता था। तो धीरे धीरे काफी वक्त निकल गया था और साजन कीर्ति के घर में सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था और घर के कामों में भी हाथ बटाता था। कीर्ति, साजन को इस घर में आए 1 महीना हो गया है, क्या तेरा दिल जरा भी नहीं पिघला? नहीं, ऐसा उसने क्या कर दिया? तू देखना, कितने अच्छे से रहता है, कितना काम करता है, सबकी मदद भी करता है। तो मैं क्या करूं? उसे तो आदत है काम करने की, मैंने थोड़ी ना कहा है उसे ये सब करने के लिए। तभी पिंकी स्कूल से रोती हुई वापस आती है। अरे क्या हुआ पिंकी बेटा, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं मम्मी, गिर गई थी सड़क पर। झूठ तो नहीं बोल रही है ना? कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं दीदी, बस यही बात है। चल ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ दिन और ऐसे ही निकलते हैं और आजकल पिंकी भी परेशान रहती थी। एक दिन सुबह सब नाश्ता कर रहे थे। मम्मी जी, आज मुझे काम पर थोड़ा जल्दी जाना है। अच्छा, फिर ऐसे करना, पिंकी को भी स्कूल छोड़ देना। नहीं नहीं मम्मी, मैं चली जाऊंगी। अरे क्यों? मुझे तो जाना ही है।
तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं जीजू। पिंकी बार बार मना कर रही थी, लेकिन साजन नहीं मानता। तभी साजन पिंकी को बाइक पर स्कूल छोड़ने के लिए निकलता है। क्या बात है पिंकी, तुम मुझे बार बार मना क्यों कर रही थी? कुछ नहीं जीजू, मैंने सोचा परेशान हो जाओगे आप। लेकिन मुझे तो तुम परेशान लग रही हो। क्या हो गया? मुझसे कोई नाराजगी है क्या? नहीं नहीं जीजू, ऐसा कुछ नहीं है। तभी पीछे से बाइक पर एक लड़का उनके पास आकर बाइक चलाने लग जाता है। अरे क्या बात है डार्लिंग, आज तो अपने यार के साथ आई है। रुक, तुझे मैं बताता हूँ। हाँ आजा साइड में भाई, डरता नहीं मैं किसी से। लड़के के साथ साथ साजन भी बाइक रोक लेता है। अब बोल, क्या बक रहा था? हम रोज इसे कहते हैं कि बैठ जा, तब तो बैठती नहीं है, आज तेरे साथ आई है। तभी साजन लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और उसे लगातार थप्पड़ मारने लगता है। जीजू, ये बदमाश लड़का है, रोज तंग करता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब देखना, इसकी बदमाशी तो मैं निकालता हूँ। तभी वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है और लड़के की अच्छी खासी पिटाई होती है। माफी मांग। माफ कर दे बहन, आगे से कभी तंग नहीं करूंगा, गलती हो गई। देखा, ऐसे काबू में लेते हैं लोगों को। लड़का जल्दी से फटी हालत में भाग जाता है। ये तो काफी दिनों से मुझे रोज ही आते जाते परेशान करता था। तो तुमने बताया क्यों नहीं? बस मैं डर गई थी, मुझे लगा कहीं मेरा स्कूल जाना ना बंद हो जाए। इसमें तुम्हारी थोड़ी ना कोई गलती है। आगे से ऐसा कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना, समझी? उस दिन घर पर भी मैंने झूठ बोला था कि मैं गिर गई थी। कोई बात नहीं, अब डरना मत। पिंकी ये बात कीर्ति को भी बताती है और साजन की तारीफ करती है। कीर्ति को सुनकर खुशी होती है, पर वो कुछ नहीं कहती। तो एक दिन साजन अपनी माँ रेणुका से मिलने के लिए घर जाता है। आज भी अकेले ही आया है बेटे? हाँ माँ, क्या करूँ, आपकी बहू है ही इतनी जिद्दी। कोई बात नहीं, छोड़ देगी वो जिद। कब छोड़ेगी माँ? 3 महीने होने को आए हैं, अब तो मैं घर वापस आ जाता हूँ। नहीं नहीं साजन, ऐसे मत कर। मुझे लग रहा है बस कुछ ही दिनों की बात है और कीर्ति समझ जाएगी। बिल्कुल नहीं माँ, अभी तो 1% भी असर नहीं है उस पर। घर आने वाले हालात बिल्कुल भी नहीं है। सब्र का फल मीठा होता है बेटे, कुछ वक्त और रुक। ठीक है माँ। साजन अपनी माँ से मिलकर वापस ससुराल चला जाता है। एक दिन शाम के वक्त कीर्ति तैयार हो रही थी और उसने काफी टाइट वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी। कीर्ति, इतने टाइट कपड़े और इतना क्या तैयार हो रही है तू? वो माँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, आज मुझे पार्टी में जाना है। पार्टी? लेकिन तू तो पार्टी वगैरह में कभी नहीं जाती थी। कभी नहीं जाती थी तो क्या हुआ, अभी तो जा रही हूँ ना। तो फिर साजन को ले जा, आते आते रात हो जाएगी। क्या मम्मी, कैसी बातें करती हो? मैं साजन के साथ पार्टी में जाऊं? मुझे अपनी बेइज्जती करवानी है क्या? इसमें बेइज्जती की क्या बात है, आखिर वो तेरा पति है, तूने उससे शादी की है। भले की हो, लेकिन अभी बाहर किसी को भी नहीं पता ये बात, ना ही मैं बताना चाहती हूँ। मैं तो तेरी सेफ्टी के लिए ही कह रही थी। मम्मी, मैं छोटी बच्ची तो हूँ नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और वैसे भी साजन अभी दुकान पर गया हुआ है। तो क्या हुआ, तेरे लिए तो आ ही जाएगा। मैंने जाना ही नहीं है उसके साथ, बस बात खत्म। मुझे तैयार होने दीजिए आप। कुछ ही देर बाद कीर्ति पार्टी के लिए निकल जाती है। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई है। रात के 9 बजे साजन खुशी खुशी घर आता है। क्या बात है बेटा, बहुत खुश हो? हाँ मम्मी जी, मेरी सरकारी टीचर वाली नौकरी का रिजल्ट आ गया है, मेरा पेपर क्लियर हो गया। वाह बेटा, बहुत बधाई हो। बहुत खुशी की बात है, भविष्य सेट है अब साजन का। मम्मी जी, कीर्ति कहाँ है, उसे भी तो बताऊं। बेटा, वो तो किसी पार्टी का कहकर गई थी। तो अभी तक आई क्यों नहीं है? 9 से ऊपर हो गया है टाइम। आप तो जानते हैं जी, पार्टी में जाते हैं तो लेट हो ही जाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगी। तो अब रात के 10 बज गए थे। अब तो 10 बज गए हैं, कीर्ति को आ जाना चाहिए था। साजन बेटा, उसे फोन करो। जी पापा जी, करता हूँ। साजन जैसे ही कीर्ति को फोन करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन साजन चुप रहता है। क्या हुआ बेटा? पापा जी, नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं जरा बाहर जाकर बात करता हूँ। तो साजन बाहर जाता है। असल में कीर्ति का फोन बंद आ रहा था और साजन को बहुत चिंता हो रही थी। थोड़ी देर में साजन अंदर आता है। पापा जी, मेरी बात हो गई है, मैं उसे लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। तभी साजन जल्दी से फोन करके अपने दोस्त हैप्पी को भी सब बताता है और जल्दी से उसके पास पहुँचता है। चिंता मत कर साजन, मुझे पता है कॉलेज के कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं एक होटल में, जल्दी चल, हमें वहाँ जाना होगा। तो साजन और हैप्पी जल्दी से उस होटल में पहुँचते हैं, लेकिन उस पार्टी में उनको कीर्ति कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। क्या करें यार, कहाँ ढूंढे उसे? तभी हैप्पी की नजर सीढ़ियों पर पड़ती है, जहाँ 3 लड़के थे
और एक लड़के ने कीर्ति को कंधे पर उठा रखा था। वो देख साजन, उन लड़कों ने कीर्ति को उठा रखा है और कीर्ति बेहोश लग रही है। तभी साजन गुस्से में भागता हुआ उनके पीछे जाता है। वो लड़के उसे एक कमरे में ले जाते हैं और उसे बेड पर सुला देते हैं। तभी साजन और हैप्पी उन तीनों लड़कों पर टूट पड़ते हैं और साजन 2 लड़कों को धक्का देकर बाथरूम में बंद कर देता है। जल्दी से पुलिस को फोन कर हैप्पी, इसको मैं संभालता हूँ। हाँ मैंने कर दिया था फोन, पुलिस आती ही होगी। बोल तूने क्या किया कीर्ति के साथ, वरना यही मार दूंगा तुझे। नहीं नहीं, मुझे मारो मत, मैंने अभी तक इसे बेहोश किया बस, और यहाँ लाए तभी तुम आ गए। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाती है और उन लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं 1 घंटे बाद कीर्ति को होश आता है। वो रोती हुई उठती है। कीर्ति रो मत, सब ठीक है, चिंता मत करो। मुझे पता ही नहीं लगा उन्होंने कब मुझे ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाकर दे दी। वो तो अच्छा हुआ कीर्ति कि साजन वक्त पर आ गया, वरना न जाने क्या हो जाता आज। तभी कीर्ति साजन को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दो साजन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और आज मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। अब घर पर कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए, सब नॉर्मल लगना चाहिए। हाँ साजन, ठीक है। ठीक है, मैं भी चल। इसके बाद साजन कीर्ति को लेकर घर आ जाता है। इतना वक्त लगा दिया? पापा जी, वो मैं और कीर्ति वहाँ दोस्तों के साथ बैठे थे। अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम दोनों सो जाओ। तो कीर्ति और साजन कमरे में जाते हैं। साजन, आज तुम बेड पर ही सोना मेरे साथ। क्या बात है, तो मुझे पति मानने लग गई हो क्या? हाँ साजन, सच में तुम बहुत अच्छे हो। मैं अंधी हो गई थी जो मुझे तुम्हारी अच्छाई नहीं दिखी। अब बस भी करो मेरी तारीफ। आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ, अगर वहाँ कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। ऐसे मत बोलो कीर्ति, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा मैं। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और उसके बाद कीर्ति और साजन के बीच प्यार भरे नए रिश्ते की शुरुआत होती है। अगले ही दिन सब बदला हुआ था। मम्मी पापा, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। क्या सच में? हाँ मम्मी। शुक्र है अकल आई मेरी बेटी को थोड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ मम्मी जी, अब कीर्ति को सुधार दिया है मैंने। जीजू आप तो कमाल हो सच में। कीर्ति के घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और रेणुका भी अपनी बहू को घर में देखकर फूली नहीं समाती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको साजन चले ससुराल की ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।